न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में अब ननंद भाभी की लड़ाई, सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को उतारने जा रहे अजित पवार। मुझसे गुनाह हुआ तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, मौलाना तौकीर रजा का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी में शामिल हो गए कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिए ये संकेत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में अब ननद भाभी की लड़ाई, सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को उतारने जा रहे अजित पवार। जी हाँ, महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी कुनबे में छिड़ी चाचा भतीजे की लड़ाई अब ननद और भाभी के बीच आ गई है। दरअसल खबर है कि अजित पवार बारामती लोकसभा सीट से सांसद व छोटी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। बता दें, बारामती सीट पवार फैमिली का गढ़ मानी जाती है और 1996 से इसी परिवार का यहाँ पर एक तरफा कब्जा रहा है। इतना ही नहीं, खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी इसी सीट से विधायक भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार यानी 1996 से 2004 तक इस सीट से लगातार सांसद रहे। 2009 से यहां पर सुप्रिया सुले सांसद हैं। क्यों लगाए जा रहे कयास? जी, दरअसल शुक्रवार को अजित पवार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, अगली बार ऐसे उम्मीदवार को चुने जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरा हो लेकिन अनुभवी लोगों से घिरा रहा हो। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार इस सीट से उम्मीदवार हो सकती है। दरअसल एनसीपी की स्थानीय यूनिट ने एक रथ लॉन्च किया है जिस पर सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्यों का विवरण दिया गया है। ये रथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमेगा। जी हाँ, राजनीतिक परिवार से आती है सुनेत्रा परिवार। सुनेत्रा पवार अब तक सक्रिय राजनीति से काफी दूर है, हालांकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती है। सुनेत्रा पवार के भाई पदम सिंह पाटिल पूर्व मंत्री रहे हैं, जबकि उनके भतीजे जगजीत सिंह पदम सिंह पाटिल उस्मानाबाद से भाजपा के विधायक है। अजित पवार ने सुनेत्रा का नाम लिए बिना उन्हें मैदान में उतारने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा है कि आप पिछले 3-4 बार से जिसे चुन रहे हैं उसकी तुलना में यहां से चुना जाने वाला नया सांसद अधिक विकास कार्य करेगा। वरिष्ठ का बेटा होता तो पार्टी मेरे नियंत्रण में होती। जी हाँ, इससे पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर भी हमला किया था। उन्होंने कहा, वह वरिष्ठ नेता के बेटे होते तो आसानी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के अध्यक्ष बन जाते। उन्होंने अपने चाचा का नाम लिए बिना कहा, यदि मेरा जन्म वरिष्ठ नेता के घर हुआ होता तो मैं स्वाभाविक रूप से पार्टी का अध्यक्ष बन जाता, बल्कि पार्टी मेरे नियंत्रण में आ जाती, लेकिन मैं आपके भाई के घर पैदा हुआ। अजित ने कहा कि समूचा परिवार उनके विरुद्ध है किंतु पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ है। उन्होंने कहा, हमें निशाना बनाया गया। कहा गया कि हमने ये फैसला यानी भाजपा से हाथ मिलाने का सिर्फ अपने खिलाफ जांचों को रोकने के लिए लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे साथ जो लोग हैं उनमें से हर कोई जांच का सामना कर रहा है? बढ़ते अगली खबर की ओर। मुझसे गुनाह हुआ तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, मौलाना तौकीर रजा का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, मुझे मेरे लोगों ने देवबंदी करार दे दिया मगर तुम लोग बेईमानी की जिंदगी जीने को मजबूर हो। जनगण मन करने वाले योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, शरीयत के खिलाफ काम करते हो, तुम पर कुफ्र यानी शरीयत के खिलाफ लागू नहीं होता। क्या सबको कुफ्र का ठेका मेरे ऊपर है? ये बोल इत्तेहाद मिल्लत का काउंसिल यानी IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के है। ये बातें एक वायरल वीडियो में कह रहे हैं। उनके कार्यालय से पता चला है कि ये वीडियो क्लिप 2 सप्ताह पुराना है। जी हाँ, वायरल वीडियो में मौलाना कह रहे हैं, तुम लोग अपने गिरेबा में झांको कि तुमने कितना कुफ्र किया है। ये आदेश भी आने वाला है कि तुम्हें अपना मदरसों में रामायण पढ़ानी होगी। अगर तुम लोग अभी भी नहीं निकलो तो कल बहुत खराब हालत होने वाली है। इससे बेहतर तुम पर जाओ। जी हाँ, इसलिए तुमको निकलना पड़ेगा। इस वक्त पर भी नहीं निकले तो तुम मर जाओ, इससे बेहतर है। ये बात अपने समाज के लोगों को एक संदेश के तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई होगी, जाने अनजाने में कोई गलत जुमला या शरई गिरफ्त वाली बात हो गई होगी, कोई गुनाह हुआ होगा तो मैं उससे तौबा करता हूँ, दिल से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी के कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता का गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों में चर्चा कर साथ आने की अपील की थी। ये बातें उसी अपील के दौरान का हिस्सा है। इस वीडियो पर मौलाना तौकीर रजा खां का कहना है कि 15 से 20 दिन पुराना वीडियो है, अब इस पर मैं क्या बयान दूं, ये उस वक्त की बात है, सब कुछ कहा हुआ तो वीडियो में है। जी हाँ,
बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी में शामिल होगा कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिए ये संकेत। दिल्ली में आयोजित होने जा रहे 2 दिवसीय बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भोपाल बीजेपी मुख्यमंत्री में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जो देश और समाज के हित के लिए काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। कमलनाथ बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, इसलिए जिनके मन में पीड़ा है उनको अवसर मिलना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को खारिज कर दिया। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो इससे नाराज है। कांग्रेस भगवान राम का अपमान किया है और कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनको इससे दुख हुआ है और हमें लगता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि वो राजनीतिक में रहकर काम करना चाहते हैं और आप जिसका नाम ले रहे हैं यानी कमलनाथ, अगर उन्हें भी दुख है तो उनका भी स्वागत है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में एक्टिव। जी हां, बता दें बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के साथ कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक्टिव है। बीजेपी फिलहाल कमलनाथ पर खुला हमला नहीं बोल रही है। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ के तेवर भी बीजेपी को लेकर नरम पड़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया है। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासी गलियों में कई तरह के कयास लगना शुरू हो गए थे। वहीं अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों का तो यहां तक का दावा है कि मार्च में कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।